जयराम जी डुमरी से विधायक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी एक सोच है कि कहीं ना कहीं पूरे झारखंड का जितने पंचायत है, हर पंचायत में लाइब्रेरी हो। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे, चूंकि सारी कमेटी ने निर्णय लिया है कि जयराम महतो जी मुख्य अतिथि होंगे। उद्घाटन कब होगी? 12 जनवरी को। 12 जनवरी जी। और उस दिन टाइगर जयराम महतो आएंगे और इस कड़ी को हम लोग पूरे झारखंड में पहला एक लाइब्रेरी के रूप में टाइगर जयराम महतो नहीं, जयराम महतो जी होंगे। इस वक्त मैं बाघमारा विधानसभा में उपस्थित हूँ और ये निश्चितपुर गांव है। विनोद बिहारी महतो स्मारक उच्च विद्यालय के सामने उपस्थित है। मेरे साथ आज JVKSS के केंद्रीय सचिव प्रदीप महतो जी, शाह समाज सेवी प्रदीप जी उपस्थित है। परसों देखा जाए तो इनके पिताजी का पुण्यतिथि है और इनके पिताजी के पुण्यतिथि पर ये जरूर कुछ नए करते हैं समाज के लिए, कुछ नए चीज़ जो है दान देते हैं समाज के लिए। पिछला साल देखा जाए तो एक वाहन दान में दिए थे। इस साल क्या कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार प्रदीप। जोहार आपको, आपके चैनल को, आपको चाहने वाले को, और खास करके आपके सारे व्यूअर्स को नववर्ष की ओर से हमारे से ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार प्रणाम। पिछला साल देखा जाए तो आप अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर एक वाहन दान किए थे समाज पूरे बाघमारा विधानसभा के लोगों के लिए। इस साल क्या तैयारी? आपके पिताजी का पुण्यतिथि देखा जाए तो परसों ही होने वाली है, तो इस साल क्या करने वाले हैं? पत्रकार महोदय, आप तो जानते हैं मेरी हमेशा इच्छा हुई थी कि पापा की पुण्यतिथि पर हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ हम निस्वार्थ भाव से देने का प्रयास करते हैं। विगत ये 10वीं पुण्यतिथि और 9 पुण्यतिथि में हम लोगों ने कुछ न कुछ, चाहे मेडिकल कैंप के रूप में हो, शव वाहन के रूप में हो, एम्बुलेंस के रूप में हो, और तमाम ऐसी चीज़ें हम लोगों ने एक एक करके देने का प्रयास किया। और हम सारे कमेटी की ओर से विनोद बिहारी स्वर्गीय महावीर महतो स्मारक समिति की ओर से एक निर्णय लिया गया है, जिसमें इस तय हुआ है इस बार हम लोग एक पुस्तकालय विनोद बिहारी महतो स्मारक +2 निश्चितपुर 2 में देने का काम 12 जनवरी को करेंगे। अच्छा, पुस्तकालय ही क्यों सोचे? आखिर पुस्तकालय बहुत कुछ कर सकते थे समाज के लिए, आखिर पुस्तकालय ही क्यों? इसलिए कि हमेशा सोच है, समाज तभी बढ़ेगी जब समाज पढ़ेंगे, और जब तक समाज नहीं शिक्षित होंगे हम लाख रोड, पोल, पुलिया, तमाम ऐसी चीज़ें सुख सुविधा के बना दे जो लोग भोग विलासिता में जा रहे हैं, लेकिन उससे हमारी समाज की विकास नहीं हो रहा। हम लोगों का मानना है, खास करके मेरा व्यक्तिगत मानना है, कि समाज तभी विकसित होंगे जब वो शिक्षित होंगे, जब वो पढ़ लिख जाएंगे, जब वो अपनी मौलिक अधिकार, अपनी जो अधिकार है, अपनी जो हक है, अगर उसके बारे में उसको नॉलेज होंगे, और वो नॉलेज तभी होगी जब वो पढ़ लिख लेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले पढ़ाई हो, और पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए विद्यालय एक ऐसी कड़ी है कि स्कूल और पुस्तकालय, पुस्तक दोनों एक दूसरे के कड़ी है। अगर एक दूसरे के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो उस कड़ी को, इस सदुवर्तीय बाघमारा विधानसभा का अंतिम पंचायत निश्चितपुर 2, ये सदुवर्ती गांव में कहीं ना कहीं पुस्तकालय की अभाव थी। हम लोगों ने कमेटी को आग्रह किया, और कमेटी से हम लोगों ने आग्रह कर हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि हमें एक जगह दिया जाए। उन लोगों ने हमारी बातों को सहृदय स्वीकार किए, और आज हम लोग उस पुस्तकालय को एक रूप देने के लिए 12 जनवरी हमारे पापा के पुण्यतिथि दिन रविवार को उस काम को एक मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, टाइगर जयराम महतो का भी सपना था कि प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय हो, कहीं वही सपना को पूरा तो नहीं कर रहे हैं? निश्चित तौर पे उसी पार्टी से है। निश्चित तौर पे हम लोग टाइगर जयराम महतो जेल कैंप के हम लोग एक सिपाही हैं, और उस कड़ी में हम लोग पूरे झारखंड में एक जन आंदोलन किए। निश्चित तौर पे आज हमारे जयराम जी डुमरी से विधायक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी एक सोच है कि कहीं ना कहीं पूरे झारखंड का जितने पंचायत है, हर पंचायत में लाइब्रेरी हो। उन्हीं के सपना को साकार करने के लिए भाई जयराम को, जो वो सोचे थे कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी हो, उस कड़ी को हमने उनके एक हनुमान के रूप में, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे, क्योंकि सारी कमेटी ने निर्णय लिया है कि जयराम महतो जी मुख्य अतिथि होंगे, हम सारे लोगों की बातों को सहृदय स्वीकार करते हुए। अच्छा, उद्घाटन कब होगी? 12 जनवरी को। 12 जनवरी जी। और उस दिन टाइगर जयराम महतो आएंगे, और इस कड़ी को हम लोग पूरे झारखंड में पहला एक लाइब्रेरी के रूप में टाइगर जयराम महतो नहीं, जयराम महतो जी होंगे।
इस स्कूल के फाउंडर पूर्व मंत्री झारखंड सरकार जलेश्वर बाबू होंगे और तमाम प्रशासनिक अधिकारी जीएम वगैरह रहेंगे और सारे लोग रहेंगे जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं इस पुस्तकालय उद्घाटन के समारोह में उपस्थित होंगे। अच्छा, आपके पिताजी भी थोड़ा सा आते हैं, स्वर्गीय जो है महावीर प्रसाद महतो जी, वो कौन थे, क्या करते थे, उनका पैसा क्या था? मेरे पापा पेशे से शिक्षक थे और इसी स्कूल के? नहीं, हमारे पापा स्टेट गवर्नमेंट में थे, झारखंड सरकार में थे और 2008 में रिटायर्ड किए थे। और पापा शुरू से ही शिक्षा के प्रति हमेशा समर्पित रहे थे और आज हम उनके 3 बच्चे, 1 बच्ची हैं, तीनों बच्चों को उन्होंने ग्रेजुएट करके, हमारे एक छोटे भाई खनन विभाग में कार्यरत हैं, मैं खुद सेल में इंजीनियर हूँ और हमारे एक भतीजा हैं जो पावर प्लांट में ललपनिया में कार्यरत है और तमाम ऐसी चीज़ें जो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लोगों को देने का काम किए। पापा की क्या बातें कहें, जितनी बातें कहें शब्दों से कम होगी। पापा ने जो दिया शायद हम उनको अगर 1% कर पाऊँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, पापा के सपनों को आप पूरा कर रहे हैं, अंदर से कितनी खुशी महसूस होती होगी? पत्रकार महोदय, कैसा लगता है जब समाज को आप ये सेवा करते हैं, सेवा देते हैं समाज को, तो उस टाइम कैसा फील महसूस होता है? पत्रकार महोदय, आदमी जब खाना खाता है तो बड़ा मन को और तन को बड़ा संतुष्टि मिलती है। हृदय से बताएं, जब पापा के नाम को लेकर जब किस तरह के जब काम करते हैं और लोगों के द्वारा जब खास करके जो लोग आज उस सुख सुविधा और जिस चीज़ से वंचित होते हैं और वो लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तो मानो कि स्वर्ग का, दुनिया का जितने सुख सुविधा है ना, सारे मेरे अंदर आ जाते हैं और मुझे इतनी अच्छी लगती है कि शायद यही ताकत प्रत्येक वर्ष बाबूजी के पुण्यतिथि पे हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है और हमें आगे की ओर ले जाता है। अंत में समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समाज के लोगों से एक ही आग्रह और विनम्र निवेदन करेंगे कि इस लाइब्रेरी का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। हम बागमारा ही नहीं अपितु पूरे झारखंड के लोगों से आग्रह और निवेदन करेंगे कि 12 जनवरी मेरे पापा की पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि में एक पुस्तक दान करें इस पुस्तकालय के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जन्मों जन्मों तक हमको याद करे, हमारे जैसे लोगों युवाओं को याद करे कि सिर्फ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम पढ़ाई की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं और समाज को आगे ले जाने के लिए पुस्तकालय जैसा नेक काम करें। उस नेक काम में अपनी एक आहुति एक पुस्तक के रूप में करें, एक पुस्तक दान करके करें, ताकि हम समाज को आगे कर पाए और आने वाला समय में समाज को हम बेहतर कर पाए। यही हम सबसे आग्रह और निवेदन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।